नमस्कार दोस्तों। ब्लिंक बुक्स हब में आपका दिल से स्वागत है। क्या आप कभी जीवन के चौराहे पर खड़े होकर महसूस करते हैं कि आपके सामने कई रास्ते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा सही है? क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा लिए गए हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपके भविष्य को आकार देता है? क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि कैसे आप अपने निर्णयों की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग नामक एक अद्भुत ऑडियो बुक समरी। इस ऑडियो बुक में हम आपको निर्णय लेने के विज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में गहराई से बताएंगे। हम आपको उन सभी महत्वपूर्ण तकनीकों और रणनीतियों के बारे में सिखाएंगे जिनका उपयोग करके आप बेहतर, तेज और अधिक आत्मविश्वास से निर्णय ले सकते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप न केवल यह जान पाएंगे कि कैसे सही निर्णय लेना है, बल्कि आप यह भी जान पाएंगे कि कैसे अपने डर पर काबू पाना है, कैसे अपनी गलतियों से सीखना है और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महारत हासिल कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। अध्याय 1, निर्णय लेने का मनोविज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि दो बिल्कुल समान विकल्पों के बीच भी आपका मन एक विशेष विकल्प की ओर क्यों झुकता है? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही है? निर्णय लेने का विज्ञान एक जटिल क्षेत्र है जो हमारे मस्तिष्क की उन परतों को उजागर करता है जहां तर्क और भावनाएं आपस में टकराती हैं, समझौते करती हैं और अंततः हमारे हर चुनाव को आकार देती हैं। यह अध्याय आपको उन मनोवैज्ञानिक ताकतों की यात्रा पर ले जाएगा जो हमारे हर छोटे बड़े निर्णय को प्रभावित करती हैं। हम यह जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्व अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारे अंतर्निहित पूर्वाग्रह हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इन प्रभावों को समझकर बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क अक्सर जोखिम से बचने को प्राथमिकता देता है, भले ही इसका मतलब बेहतर अवसर को छोड़ देना ही क्यों ना हो? यह प्रवृत्ति हमें सुरक्षित रखने के लिए विकसित हुई है, लेकिन आधुनिक जीवन में यह हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। कल्पना कीजिए, एक छात्र को यह तय करना है कि वह कॉमर्स की पढ़ाई करे या साइंस की। समाज का दबाव उसे साइंस की ओर धकेलता है क्योंकि इसे अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है, लेकिन उसकी वास्तविक रुचि और भविष्य की योजनाएं कॉमर्स में हैं। यदि वह केवल सामाजिक दबाव के कारण साइंस का चुनाव करता है, तो वह एक ऐसा निर्णय ले रहा है जो उसकी अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के विपरीत है। यह एक ऐसा निर्णय है जो उसके भविष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। क्या आप भी कभी ऐसी ही स्थिति में फंसे हैं जहां आपने दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लिया हो और बाद में पछताया हो? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन की आवाज को सुनना और अपनी भावनाओं को समझना हमें बेहतर और अधिक प्रामाणिक निर्णय लेने में मदद कर सकता है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे समझदारी से सोचकर और अपने पूर्वाग्रहों को पहचानकर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं जो हमारे जीवन को अधिक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने मस्तिष्क के उन रहस्यों को उजागर करने के लिए जो आपके हर निर्णय को आकार देते हैं? तो चलिए, इस रोमांचक यात्रा पर साथ चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे बेहतर निर्णय लेने की कला में महारत हासिल की जा सकती है। याद रखिए, हर छोटा कदम, हर सचेत निर्णय आपको एक बेहतर और अधिक सफल भविष्य की ओर ले जा सकता है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों के नियंत्रण को अपने हाथों में लें और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। अध्याय 2, स्पष्टता का महत्व। क्या आपने कभी घने कोहरे में गाड़ी चलाने की कोशिश की है? हर चीज धुंधली और अनिश्चित लगती है और आप डरते हैं कि कहीं कोई अचानक मोड़ या बाधा ना आ जाए। इसी तरह जब हमारे विचार स्पष्ट नहीं होते, तो निर्णय लेना एक अंधेरे रास्ते पर चलने जैसा होता है। हम भ्रमित, अनिश्चित और डरे हुए महसूस करते हैं और अक्सर गलत दिशा में चले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी टॉर्च हो जो कोहरे को चीर दे और आपको स्पष्ट रूप से रास्ता दिखाए? यही काम स्पष्टता करती है। यह आपके विचारों को रोशन करती है, आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करती है और आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। स्पष्ट सोच निर्णय लेने की नींव है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके विकल्प सीमित हो जाते हैं और निर्णय लेना आसान हो जाता है।
लेकिन जब आपका लक्ष्य अस्पष्ट होता है, तो आपके निर्णय भ्रमित और दिशाहीन हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश गलत निर्णय इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र चुनें। आपके पास कई विचार हैं, लेकिन आप किसी एक पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने कौशल, संसाधनों और बाजार की जरूरतों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। नतीजतन, आप भ्रमित और निराश महसूस करते हैं और कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसी ही स्थिति का अनुभव किया है, जहां अस्पष्टता ने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया हो? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछकर और सही जानकारी प्राप्त करके स्पष्टता पाई जा सकती है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके और अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करके हम अपने निर्णयों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। स्पष्टता एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास, प्रेरित और केंद्रित महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और हम उस दिशा में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखिए, स्पष्टता केवल सोचने का तरीका नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। जब आप अपने जीवन के हर पहलू में स्पष्टता लाने का प्रयास करते हैं, तो आप अधिक शांति, खुशी और संतोष का अनुभव करेंगे। तो चलिए आज से ही स्पष्टता की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने आप से सवाल पूछें, जानकारी इकट्ठा करें और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि निर्णय लेना कितना आसान और कितना आनंददायक हो सकता है। अब समय है कि आप अपने जीवन के कोहरे को चीर दें और स्पष्टता की रोशनी में आगे बढ़ें। अध्याय 3, विकल्पों का विश्लेषण करना। क्या आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में मेनू देखा है और महसूस किया है कि विकल्पों की भरमार से आप पूरी तरह से पंगु हो गए हैं? इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन, कैसे चुनें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? जीवन भी इसी तरह के विकल्पों से भरा है और हर निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, कई संभावित रास्तों की ओर ले जाता है। लेकिन अच्छे और सोच समझकर लिए गए निर्णय के लिए जरूरी है कि हम इन विकल्पों की तुलना करें, उनके फायदे और नुकसान को तौलें और फिर एक ऐसा रास्ता चुनें जो हमारी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप हो। क्या आप जानते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, क्योंकि हमने संभावित परिणामों पर विचार नहीं किया होता है? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि विकल्पों का विश्लेषण कैसे करें और प्रभावी निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण कैसे अपनाएं। कल्पना कीजिए कि आपको नौकरी बदलने का निर्णय लेना है। आपके पास दो प्रस्ताव हैं, एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी लेकिन कम विकास की संभावनाओं के साथ, और दूसरी कम सैलरी वाली नौकरी लेकिन जिसमें सीखने और आगे बढ़ने के बहुत अवसर हैं। इस स्थिति में केवल सैलरी पर ध्यान केंद्रित करना एक गलती होगी। आपको दोनों नौकरियों के फायदे और नुकसान का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, जैसे कि कंपनी का माहौल, काम का प्रकार, स्थान और आपके दीर्घकालिक करियर लक्ष्य। क्या आपने कभी ऐसी ही स्थिति का सामना किया है, जहां आपको दो या दो से अधिक आकर्षक विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ा हो? यह आसान नहीं होता, खासकर जब भावनाएं शामिल हों। हम अक्सर अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप एक आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लें क्योंकि आपको वह कंपनी पसंद है, भले ही वह आपके करियर के लिए सबसे अच्छा विकल्प ना हो। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे भावनात्मक नहीं, बल्कि तार्किक सोच अपनाएं और कैसे अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर चुनाव करें। हम यह भी जानेंगे कि कैसे डेटा और जानकारी का उपयोग करके हम अपने निर्णयों को अधिक वस्तुनिष्ठ और प्रभावी बना सकते हैं। अच्छे निर्णय के लिए विकल्पों की तुलना जरूरी है। प्रत्येक विकल्प के फायदे और नुकसान पर विचार करें, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और तार्किक सोच का उपयोग करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप बेहतर और अधिक आत्मविश्वास से निर्णय ले पा रहे हैं। याद रखिए, हर निर्णय एक अवसर है। यह एक ऐसा अवसर है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो चलिए, आज से ही विकल्पों का विश्लेषण करना शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने आप से सवाल पूछें, जानकारी इकट्ठा करें और अपने विकल्पों को स्पष्ट रूप से समझें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास अपने भविष्य को
आकार देने की शक्ति है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों के नियंत्रण को अपने हाथों में लें और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। अध्याय 4, निर्णय की समय सीमा। क्या आपने कभी किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालते हुए खुद को पाया है, केवल इसलिए क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं है? या शायद आपने किसी शानदार अवसर को इसलिए खो दिया क्योंकि आप निर्णय लेने में बहुत देर कर रहे थे? समय एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और निर्णय लेना भी इससे अछूता नहीं है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि निर्णय का मूल्य न केवल उसमें निहित होता है, बल्कि उसे किस समय लिया जाता है, इस पर भी निर्भर करता है। क्या आप जानते हैं कि सही समय पर लिया गया गलत निर्णय भी गलत समय पर लिए गए सही निर्णय से बेहतर हो सकता है? यह अध्याय आपको निर्णय लेने की समय सीमा के महत्व को समझने में मदद करेगा और आपको सिखाएगा कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लेकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी समय निवेश कर देते हैं, तो आपको नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अगर आप सही वक्त की पहचान करते हैं, जब शेयर की कीमतें कम हों, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह, अगर आप किसी बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि क्या बाजार में उस बिजनेस की मांग है या नहीं। अगर आप गलत समय पर निवेश करते हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या आपने कभी किसी अवसर को इसलिए खो दिया क्योंकि आप निर्णय लेने में बहुत देर कर रहे थे? या शायद आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया और बाद में पछताया? ये दोनों ही स्थितियां दर्शाती हैं कि समय का प्रबंधन निर्णय की गुणवत्ता पर कितना असर डालता है। कभी कभी जल्दबाजी नुकसान कर सकती है और देर अवसर खो सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर निर्णय के लिए एक आदर्श समय होता है, और हमें उस समय को पहचानने और उसका लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे समय का प्रबंधन करके हम अपने निर्णयों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि कैसे सोच समझकर और समय पर के मंत्र को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही समय पर लिए गए निर्णय से जीवन बदल सकता है। यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, आपके सपनों को साकार कर सकता है और आपको एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो चलिए, आज से ही निर्णय लेने की समय सीमा के महत्व को समझें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने आप से सवाल पूछें, जानकारी इकट्ठा करें और सही समय पर सही निर्णय लेने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों के नियंत्रण को अपने हाथों में लें और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। याद रखिए, समय ही धन है और सही समय पर लिया गया निर्णय आपके जीवन का सबसे बड़ा निवेश हो सकता है। अध्याय 5, भय को पहचानना और पार करना। क्या आपने कभी किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस की है? एक डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको निष्क्रिय बना देता है और आपके मन में अनगिनत सवाल खड़े कर देता है। क्या होगा अगर मैं गलत साबित हुआ? जरेनिया। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? कंपोनेंट प्लेसमेंट। क्या होगा अगर यह निर्णय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा? निर्णय से पहले असफलता का डर एक सामान्य मानवीय अनुभव है। यह डर हमें सुरक्षित रखने के लिए विकसित हुआ है, लेकिन अक्सर यह हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने से रोकता है। क्या आप जानते हैं कि डर हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल सकता है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है? यह अध्याय आपको निर्णय लेने के डर को पहचानने, समझने और उसे पार करने के लिए मार्गदर्शन करेगा, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें। कल्पना कीजिए कि एक छात्र को मंच पर बोलने का मौका मिला है, लेकिन वह डर रहा है। उसे डर है कि वह गलत बोल देगा, लोग उस पर हंसेंगे और वह अपमानित महसूस करेगा। इस डर के कारण वह मंच पर जाने से हिचकिचा रहा है और अपने अवसर को खोने के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर वह यह निर्णय ले ले कि बस शुरुआत करनी है और अपने डर का सामना करना है, तो यह साहसिक निर्णय उसे आगे बढ़ा देगा और उसे एक सफल वक्ता बनने में मदद करेगा। क्या आपने कभी ऐसी ही स्थिति का सामना किया है, जहां डर ने आपको किसी अवसर का लाभ उठाने से रोक दिया हो? यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यह हमें नियंत्रित नहीं करना चाहिए।
हमें डर को स्वीकार करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और फिर उसे पार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि छोटे निर्णयों से शुरुआत करके अपने डर को कैसे कम करें और कैसे आत्मविश्वास से निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। हम यह भी जानेंगे कि अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करके और अपनी गलतियों से सीखकर हम अपने डर को कैसे दूर कर सकते हैं। आत्मविश्वास से लिया गया निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाता है। यह आपको मजबूत बनाता है, आपको प्रेरित करता है और आपको एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। तो चलिए, आज से ही अपने डर का सामना करें और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लें। अपने आप से सवाल पूछें, जानकारी इकट्ठा करें और अपने डर को पार करने के लिए कदम उठाएं। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। अब समय है कि आप अपने डर के नियंत्रण से मुक्त हों और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। याद रखिए, डर केवल एक भावना है और आप इसे पार करने की शक्ति रखते हैं। अध्याय 6, अंतर्ज्ञान बनाम तर्क। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको तुरंत पसंद आ गया हो? या शायद आपने किसी ऐसे निवेश का फैसला किया हो जो कागज पर सही नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में सफल साबित हुआ? ये अनुभव हमारे अंतर्ज्ञान यानी हमारी गट फीलिंग की शक्ति को दर्शाते हैं। लेकिन क्या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना हमेशा सही होता है? और क्या तर्क, जो ठोस तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित होता है, हमेशा बेहतर विकल्प होता है? यह अध्याय आपको अंतर्ज्ञान और तर्क के बीच के जटिल संबंध को समझने में मदद करेगा और आपको सिखाएगा कि कब किस पर भरोसा करना है ताकि आप सबसे अच्छे निर्णय ले सकें। क्या आप जानते हैं कि कुछ शोध बताते हैं कि हमारे अधिकांश निर्णय हमारे अवचेतन मन में संसाधित होते हैं और हमारा अंतर्ज्ञान उन सूचनाओं तक पहुंच सकता है जो हमारे तर्क संगत मन के लिए उपलब्ध नहीं है। कल्पना कीजिए कि एक अनुभवी दुकानदार ग्राहक के हाव भाव और बातचीत के तरीके को देखकर यह निर्णय लेता है कि उसे डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं। यह उसका अभ्यासजन्य अंतर्ज्ञान होता है जो वर्षों के अनुभव से विकसित हुआ है। वह शायद यह नहीं बता पाएगा कि उसने यह निर्णय क्यों लिया, लेकिन उसका अंतर्ज्ञान उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। वहीं दूसरी ओर, एक वैज्ञानिक किसी समस्या को हल करने के लिए तर्क और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। वह डेटा इकट्ठा करता है, प्रयोग करता है और फिर निष्कर्ष निकालता है। उसका निर्णय तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, न कि किसी गट फीलिंग पर। क्या आपने कभी किसी ऐसे निर्णय पर पछतावा किया है जो आपने केवल अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर लिया था? या शायद आपने किसी ऐसे अवसर को खो दिया क्योंकि आपने अपने तर्क को बहुत अधिक महत्व दिया? यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों ही मूल्यवान उपकरण हैं और हमें उनका उपयोग एक संतुलित तरीके से करना चाहिए। अंतर्ज्ञान हमें त्वरित निर्णय लेने में मदद कर सकता है, खासकर जब हमारे पास सीमित जानकारी हो। यह हमें उन संभावनाओं को देखने में भी मदद कर सकता है जो हमारे तर्क संगत मन से छुपी हुई हैं। तर्क हमें दीर्घकालिक समाधान खोजने में मदद करता है और हमें भावनाओं के आधार पर गलत निर्णय लेने से बचाता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कब अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है और कब तर्क का उपयोग करना है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करना है और कैसे अपने तर्क को तेज करना है। संतुलन बनाकर दोनों का उपयोग करने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अनुभवी लोग अक्सर अंतर्ज्ञान से निर्णय लेते हैं, जबकि नए लोग तर्क पर अधिक भरोसा करते हैं। सही निर्णय लेने के लिए दोनों का मिश्रण आवश्यक है। तो चलिए, आज से ही अपने अंतर्ज्ञान और तर्क को संतुलित करना सीखें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने आप से सवाल पूछें, जानकारी इकट्ठा करें और दोनों के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों के नियंत्रण को अपने हाथों में लें और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। याद रखिए, अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों ही आपके मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उनका सही उपयोग आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। अध्याय 7, दूसरों से राय लेना। क्या आपने कभी किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से सलाह मांगी है? हम अक्सर दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं, खासकर जब हम अनिश्चित या डरे हुए होते हैं। दूसरों से सलाह लेना एक अच्छी बात हो सकती है,
लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंतिम निर्णय हमेशा आपका होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अत्यधिक सलाह लेना आपको और भी अधिक भ्रमित कर सकता है और आपको अपने स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता पर संदेह करने के लिए मजबूर कर सकता है? यह अध्याय आपको सिखाएगा कि दूसरों से राय कैसे लें, किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए और कैसे अपने स्वयं के निर्णय पर विश्वास करना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन के लिए सबसे अच्छे निर्णय ले सकें। कल्पना कीजिए कि एक युवा विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, लेकिन परिवार और दोस्त अलग-अलग राय देते हैं। कुछ लोग उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अन्य उसे घर पर रहने और परिवार के साथ रहने की सलाह देते हैं। वह युवा सबकी सुनकर भ्रमित हो जाता है और यह तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए। इस स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि वह सबकी सुने, लेकिन अंत में अपने दिल की सुने और वह निर्णय लें जो उसके लिए सबसे अच्छा हो। क्या आपने कभी ऐसी ही स्थिति का सामना किया है, जहां दूसरों की राय ने आपको भ्रमित कर दिया हो या आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया हो? हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और सभी की बातों में उलझना सही नहीं है। हमें केवल विश्वसनीय और अनुभवी लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए और हमें हमेशा अपने स्वयं के निर्णय पर विश्वास करना चाहिए। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सलाह कैसे मांगें, किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए और कैसे अपने स्वयं के निर्णय पर विश्वास करना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि कैसे दूसरों की राय को ध्यान में रखते हुए भी अपने लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेना है। याद रखिए, सलाह लेना अच्छा होता है, लेकिन निर्णय खुद का होना चाहिए। निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठाएं और दूसरों को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दें। आत्मविश्वास से लिया गया निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाता है। यह आपको मजबूत बनाता है, आपको प्रेरित करता है और आपको एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। तो चलिए, आज से ही दूसरों से राय लेना सीखें, लेकिन हमेशा अपने स्वयं के निर्णय पर विश्वास रखें। अपने आप से सवाल पूछें, जानकारी इकट्ठा करें और अपने लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों के नियंत्रण को अपने हाथों में लें और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। याद रखिए, सलाह एक उपकरण है और आपको इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। अंतिम निर्णय हमेशा आपका होना चाहिए। अध्याय 8, अनुभव से सीखना। क्या आपने कभी खुद को एक ही गलती बार बार करते हुए पाया है? या शायद आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखता? अनुभव जीवन का सबसे अच्छा शिक्षक है, लेकिन केवल तभी जब हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हों। पिछली गलतियों से सीखना समझदारी है और यह हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पिछली गलतियां हमें मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकती हैं, जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है? यह अध्याय आपको सिखाएगा कि अपनी पिछली गलतियों से कैसे सीखें, कैसे अपने पुराने निर्णयों की समीक्षा करें और कैसे अपने अनुभवों का उपयोग करके भविष्य में बेहतर निर्णय लें। कल्पना कीजिए कि आपने पहले खराब साझेदारी में बिजनेस किया था और आपको बहुत नुकसान हुआ था। अगली बार जब आप किसी के साथ साझेदारी करने के बारे में सोचेंगे, तो आपको उस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पिछली बार की गलतियों को दोहराने से बचेंगे और आप एक सही पार्टनर चुनने में अधिक सावधानी बरतेंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे निर्णय पर पछतावा किया है जो आपने अतीत में लिया था? या शायद आपने किसी ऐसी गलती से सीखा है जिसने आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया? पुराने निर्णयों की समीक्षा से बुद्धिमत्ता आती है। अनुभव से हम पैटर्न पहचानते हैं और इससे भविष्य के निर्णय आसान होते हैं। हमें अपनी गलतियों से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अपनी पिछली गलतियों से कैसे सीखें, कैसे अपने पुराने निर्णयों की समीक्षा करें और कैसे अपने अनुभवों का उपयोग करके भविष्य में बेहतर निर्णय लें। हम यह भी जानेंगे कि कैसे अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखना है और कैसे अपने अनुभवों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है। याद रखिए, पिछली गलतियों से सीखना समझदारी है और यह हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। अनुभव से हम पैटर्न पहचानते हैं और इससे भविष्य के निर्णय आसान होते हैं। अपनी गलतियों से शर्मिंदा न हों, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें। तो चलिए, आज से ही अपने अनुभवों से सीखना शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने आप से सवाल पूछें, अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करें और उन गलतियों से सीखें,
ताकि आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों के नियंत्रण को अपने हाथों में लें और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। याद रखिए, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है और आपको हमेशा उससे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अध्याय 9, निर्णायक बनना। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो किसी भी मुद्दे पर तुरंत फैसला ले लेता है, बिना किसी झिझक या संदेह के? ऐसे लोग निर्णायक होते हैं और उनकी इस क्षमता के कारण वे जीवन में अक्सर आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक निर्णायक व्यक्ति तेजी से और प्रभावी निर्णय लेता है और वह अपनी इस क्षमता के कारण दूसरों को प्रेरित और प्रभावित करने में सक्षम होता है? यह अध्याय आपको सिखाएगा कि एक निर्णायक व्यक्ति कैसे बने, कैसे असमंजस की आदत से बाहर निकलें और कैसे अपने निर्णयों पर विश्वास करके सफलता प्राप्त करें। कल्पना कीजिए कि एक टीम लीडर को जब टीम में बदलाव करना होता है, तो वह बिना देर किए बदलाव लागू करता है। यह निर्णायकता टीम को दिशा देती है और टीम को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। एक अनिर्णायक लीडर टीम को भ्रमित और निराश कर सकता है और टीम के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया है जो निर्णय लेने में बहुत धीमा है, या जो कभी कोई निर्णय ही नहीं लेता? या शायद आपने खुद को किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टालते हुए पाया है क्योंकि आप अनिश्चित थे कि क्या करना है। असमंजस की आदत से बाहर निकलें। निर्णय लेना भी एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। छोटे निर्णयों से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े और अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास करें। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे एक निर्णायक व्यक्ति बने, कैसे असमंजस की आदत से बाहर निकलें और कैसे अपने निर्णयों पर विश्वास करके सफलता प्राप्त करें। हम यह भी जानेंगे कि कैसे आत्मविश्वास बढ़ाना है, कैसे जोखिम लेना है और कैसे अपनी गलतियों से सीखना है। दृढ़ निर्णय से आत्मविश्वास बनता है। जब आप निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास, प्रेरित और सशक्त महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो चलिए, आज से ही एक निर्णायक व्यक्ति बनना शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने आप से सवाल पूछें, जानकारी इकट्ठा करें और तेजी से और प्रभावी निर्णय लेने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों के नियंत्रण को अपने हाथों में लें और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। याद रखिए, निर्णय लेना एक कला है और आप इसे अभ्यास से सीख सकते हैं। एक निर्णायक व्यक्ति बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। अध्याय 10, निर्णय को अमल में लाना। क्या आपने कभी कोई बड़ा फैसला लिया है, जैसे कि नई नौकरी शुरू करना, कोई नया कौशल सीखना या कोई नया बिजनेस शुरू करना, और फिर उसे बीच में ही छोड़ दिया है? हम अक्सर महान विचार रखते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलने में संघर्ष करते हैं। निर्णय तब तक अधूरा है जब तक उसे कार्य रूप में न लाया जाए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें उस सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश लोग अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने निर्णयों को अमल में नहीं लाते हैं? यह अध्याय आपको सिखाएगा कि अपने निर्णयों को प्रभावी ढंग से कैसे अमल में लाएं, कैसे प्लानिंग करें, कैसे एक्शन लें और कैसे लगातार मूल्यांकन करके अपने निर्णयों को बेहतर बनाएं। कल्पना कीजिए कि आपने तय किया है कि रोज सुबह जल्दी उठना है ताकि आप व्यायाम कर सकें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से कर सकें। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है। आपको अलार्म लगाना होगा, रात को जल्दी सोना होगा और सुबह उठकर व्यायाम करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप इन सब कार्यों को नहीं करते हैं, तो आपका निर्णय अधूरा रह जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे निर्णय को लिया है जिसे आपने कभी अमल में नहीं लाया? या शायद आपने किसी निर्णय को अमल में लाया है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली क्योंकि आपने अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं की थी। प्लानिंग और एक्शन का मेल जरूरी है। हमें अपने निर्णयों को अमल में लाने के लिए एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए और हमें उस योजना पर लगातार काम करना चाहिए। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अपने निर्णयों को प्रभावी ढंग से कैसे अमल में लाएं, कैसे प्लानिंग करें, कैसे एक्शन लें और कैसे लगातार मूल्यांकन करके अपने निर्णयों को बेहतर बनाएं। हम यह भी जानेंगे कि कैसे अपनी आदतों को बदलना है, कैसे बाधाओं को दूर करना है और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। निर्णय लेने के बाद दृढ़ता से उस पर टिके रहना चाहिए।
हमें अपने निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े। लगातार मूल्यांकन से निर्णय को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें अपने निर्णयों के परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। तो चलिए, आज से ही अपने निर्णयों को प्रभावी ढंग से अमल में लाना शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने आप से सवाल पूछें, योजना बनाएं, कार्रवाई करें और लगातार मूल्यांकन करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों के नियंत्रण को अपने हाथों में लें और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। याद रखिए, निर्णय लेना पहला कदम है, लेकिन अमल में लाना ही सफलता की कुंजी है। और इसी के साथ साथियों, आज हम निर्णय लेने की कला की इस ज्ञानवर्धक यात्रा के समापन पर पहुंचते हैं। इस व्यावहारिक और प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने मिलकर समझा कि कैसे हमारे निर्णय हमारे जीवन को आकार देते हैं और कैसे हम बेहतर निर्णय लेने की कला में महारत हासिल करके अपनी सफलता और खुशी को बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के माध्यम से हमने जो सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल सूचना नहीं है, बल्कि आपके भीतर मौजूद निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाती है कि कैसे स्पष्टता के साथ सोचें, कैसे विकल्पों का विश्लेषण करें, कैसे डर को पार करें और कैसे अंतर्ज्ञान और तर्क के बीच संतुलन बनाए रखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने सक्षम हैं और आपके निर्णय आपके भविष्य को किस तरह से आकार दे सकते हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर मनन करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर बेहतर निर्णय लेने की असीम क्षमता है और आप अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार दिशा दे सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको निर्णय लेने की शक्ति और जिम्मेदारी के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल ब्लिंक बुक्स हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सही निर्णय आपके सपनों को सच कर सकते हैं।